ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 95 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः चतुर्दशी रविवारः पूर्वभाद्रपाद नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो रिविजन में हमको अपना विचार क्रम पकड़ लेना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस सीक्वेंस, किस क्रम से विचार चल रहा है। ठीक है, तो जितने भी श्लोक आए हैं अब हमको दिमाग में रखने होंगे। पहले ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। ऐसे चलने से ही हम भगवान जिस प्रकार सत्य आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं, आत्मा के सत्य के रूप को दिखा रहे हैं, तो वो किस क्रम से दिखा रहे हैं। तो पहला क्रम क्या है, उन्होंने क्या कहा कि देही आत्मा शोक का विषय नहीं है। जो देही आत्मा के विषय में शोक करता है वो आत्म का अज्ञानी है। फिर उन्होंने आत्म का ज्ञान अर्थात देही आत्मा का ज्ञान देने के लिए अर्जुन से ये कहा कि देही आत्मा देह के उत्पत्ति और विनाश में देही का उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। देही नित्यम है और देह अनित्य है। देही अनेक पूर्व जन्म में आई हुई देहों में देही जो है वो नित्य रहते हैं। देह आती जाती रहती हैं, अर्थात देह आगम और अपाई हैं, आने और जाने वाली हैं, अनित्य हैं, किंतु देही जो है वो नित्य है। इस प्रकार देही का पूर्व अनेक जन्म प्राप्ति दिखाया, लेकिन दिखाया कि देही उन सभी देहों को धारण करता हुआ भी निर्विकार रहता है। अब इस बात को दिखाने के लिए कि ये किसके सदृश ऐसा होता है, आप क्या कोई दृष्टांत दे सकते हैं जिसमें ये समझ में आए कि देही इसके प्रकार नित्य है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि देही जो है वो देह में जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी, बाल्य अवस्था, कौमारम और जरा। इन 3 अवस्थाओं में जैसे देही इनकी उत्पत्ति और नाश से नष्ट नहीं होता। पहली अवस्था जो कुमार बाल्य अवस्था है उसको धारण करता है और फिर उसको छोड़ देता है, फिर युवा अवस्था को धारण करता है और फिर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म के शरीरों को भी वो धारण करता है और छोड़ देता है। यहाँ तक जो है हम पहुँच गए। तीसरा जो भगवान का श्लोक नंबर 11, 12, 13 तो इसमें पूरे हो गए। उसके बाद 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अब तक मैंने जितना आपको देही का नित्यत्व और देह का अनित्यत्व दिखाया है, उससे आपका आत्म विनाश का जो मोह है कि आत्मा मर जाएगी, वो दूर हो जाना चाहिए। अब आपको आत्मा के नाश के विषय में मोह नहीं रहना चाहिए। किंतु दूसरा कौन सा मोह रह गया था कि आत्मा को जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसको सदा आत्मा को हमें शोक रहता है कि सुख के हेतु का वियोग हो जाएगा और दुख के हेतु का संयोग हो जाएगा। तो ये जो देह के प्राप्ति के समय जब हम आत्मा को देह की प्राप्ति हुई है, तो उस समय जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है तो उसके विषय में तो शोक है। तो अब भगवान दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आत्मा को
सुख और दुख की प्राप्ति में भी शोक आत्मा के विषय में करना उचित नहीं है। तो वो कैसे उचित नहीं है? तो ये कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ठीक है। ये जो 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जो इंद्रियों के विषय और इन दोनों का जो स्पर्श है, उससे शीतोष्ण अर्थात सेंसेशन और सुख और दुख, प्लेजर एंड पेन, ये दोनों चारों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और ये जो चार चीज़ें मिलती हैं, इनमें उन्होंने कहा कि ये आगमा अपाई है, ये आने जाने वाली हैं, ठीक है। इसलिए आगमा अपायनः अनित्याः, ठीक है। तांस तितिक्षस्व भारत। तो अर्थात ये कहा कि आत्मा नित्य है। आत्मा की नित्यता देखते हुए आप इन सुख और दुखों को सहन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी सुख है ये आएंगे और चले जाएंगे। ये कैसे आएंगे चले जाएंगे? जैसे चंद्र के ऊपर आने वाले पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं चले जाते हैं। वो कभी भी चंद्र का देह लगते हैं, चंद्र के गुण प्रतीत होते हैं, किंतु हैं नहीं। इसलिए चंद्र को उनके बारे में शोक और हर्ष नहीं करना चाहिए। जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कभी भी अंत नहीं है, वो हमेशा आएंगे जाएंगे। तो ना उसके जाने के विषय में शोक होना चाहिए और ना उसके आने के विषय में हर्ष होना चाहिए। तो हर्ष और विषाद ना करते हुए आप अपने धर्म में बने रहें, ठीक है। नित्य के ऊपर आधारित जो परमात्मा, नित्य परमात्मा देही का जो धर्म है, उसमें बने रहें। तो यहाँ पर ये तितिक्षा शब्द जब आया तो इसके आधार पर पिछली कक्षा में आपके सामने रखा गया कि एक साधन चतुष्टय नाम की चीज़ है, जिसको ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने बताया है और शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखा है। तो उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र था और ये साधन चतुष्टय, ये पिछली बार कक्षा में हम देख रहे थे। उसमें 4 प्रकार के ज्ञान साधन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तितिक्षा एक आता है। तो जब भगवान ने यहाँ तितिक्षा शब्द कहा है तो वो इन्हीं के बारे में कह रहे हैं। तो अब हमने इनको देखना शुरू किया। तो पहला वाला था नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो अब हमने देखा कि जो भगवत गीता में भगवान ने पढ़ाना आरंभ किया आत्मा का, तो सबसे पहले वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक ही करा रहे हैं कि देही नित्य है और देह के द्वारा मिलने वाली इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और उनके संस्पर्श, वो सब अनित्य हैं। अब बताओ, उनके अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं, चौथी कोई चीज़ नहीं है। देही है और देह है और देह में मिलने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं और विषयों के द्वारा मिलने वाले संस्पर्श जो हैं वो सुख और दुख देने वाले, सेंसेशंस देने वाले। पूरा जगत यही है। आप देखिए, तो इसमें हमने समझ में आ गया कि देह, पूरा जगत जो है, अगर हम वेद को नहीं जानते तो हमें लगेगा पूरा जगत ही अनित्य है, ठीक है। ये सारा जगत अस्थाई है। क्या है यहाँ पर? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय संस्पर्श हैं, ये आगमापाई है, लेकिन नित्य कुछ नहीं है। ये बौद्ध जो बुद्धिस्ट हैं वो ऐसा देखते हैं, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते, वो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। इसलिए ये नित्यत्वम केवल वेद दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए और अब वो नित्यत्वम जो वेद दिखाते हैं, उसलिए हमको सबसे पहली चीज अगर आत्मा को जानना है तो हमें ये विचार करना आना चाहिए कि नित्य और अनित्य में क्या भेद है। तब हमें बताया गया कि इसका न्याय क्या है, किस बेसिस पे आप निश्चय करते हैं नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो कहा गया यत् कृतकम तत् अनित्यम। ये याद करना चाहिए, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यत् कृतकं तत् अनित्यम। जो भी कर्म का फल है या किया गया है, क्रिया है, बनाया गया है, जो भी बनाया गया है वो अनित्य है, ठीक है। और जो बनाया नहीं गया है वो नित्य है। तो हमने ये देखा
कि सब क्रिया, क्रिया के फल, क्रिया भी अनित्य है, क्रिया का फल भी अनित्य है। तो कर्म से जो कुछ भी जीता जाता है, लोक, देह, भोग, ये सब अनित्य है। तो फिर नित्य क्या है? कर्ता। कर्ता कर्म से पैदा नहीं होता, कर्ता कर्म को पैदा करता है, क्रिया को पैदा करता है, कर्म के फल को पैदा करता है, लेकिन कर्ता नित्य है। ये कर्ता ही देही है। सो देही आत्मा नित्य है, ठीक है। और ये देही आत्मा देह के आने जाने से भी पहले है, अवस्थाओं के आने से पहले है। इस प्रकार हमें नित्य अनित्य विवेक का पता लगा। ये हमें नित्य सदा अपने दिमाग में रखना चाहिए। आत्मा नित्य, देही नित्य और देह अनित्य। जो व्यक्ति नित्य अनित्य वस्तु विवेक को रखेगा, समझेगा कि ये पूरा कर्म जो का क्षेत्र जो है ये अप्राप्त की प्राप्ति है, और अप्राप्त की प्राप्ति तो अनित्य है। इसलिए इस अनित्य से क्या लेना? ये तो इसका मतलब जो व्यक्ति अनित्य के पीछे रहेगा वो तो जीरो है। ये बात समझ में आई? क्योंकि हम जीवन भर अनित्य को ही पकड़ते रहेंगे और ये अप्राप्त फिर अप्राप्त हो जाएगा। तो करोड़ों जन्मों से हमने क्या पाया? हमने केवल अनित्य का ही पीछा किया और वो अनित्य जीरो ही रहा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? वास्तव में हम नित्य को ढूंढ रहे हैं, और वो कभी अनित्य में मिलेगा ही नहीं। इसलिए ठीक जगह पे ढूंढना चाहिए। तो ठीक जगह पे क्या है? देही को, देही की प्राप्ति जो है, पर देही तो हम हैं नहीं, हम देही हैं लेकिन अपने आप को देह समझते हैं। तो हमको देह और देही विचार करने से इन दोनों को अलग करना है और देखना है कि ये दोनों जुड़ कैसे गए। ठीक है, ये देही जो है ये नित्य है, इसलिए विचार से प्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति होगी। जो अज्ञान के कारण हमारा नित्यत्व हमसे दूर लग रहा है, जिसकी प्राप्ति में हम लगे हुए हैं, वो नित्यत्व हमें ज्ञान से प्राप्त होगा। इसलिए अब हमको ज्ञान के साधनों के ऊपर मेहनत करनी है और कर्म के विषय में जो हमारा नशा है उसको छोड़ना है। ये बात समझ में आ गई कि क्यों हमको अब ज्ञान के लिए तैयार होना है और कर्म के क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ना है। ठीक है, अच्छा जी। अब है इह अमूत्र अर्थ भोग विरागा। वो नंबर 2 था। जब हम ये अनित्यत्वम के कर्म का फल अनित्य है और वो संसार देने वाला है, वो दुख रूप है, तो हम इस लोक के और परलोक के सभी इंद्रियों के विषय, उनके अर्थ, उनसे जनित होने वाले सुख और दुख में असुखता देखते हैं, निस्सारता देखते हैं। ऐसा जो व्यक्ति देखता है वो, उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला इन सब भोगों के लिए वैराग्य, विराग। ठीक है, अर्थात राइट थिंकिंग। विराग कोई ये नहीं है माने आपकी जो कलर्ड टिंटेड ग्लासेस से आप इनको जो देख रहे थे, हम उनको समझ रहे थे ये नित्य सुख देने वाले हैं, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, इनका सुख जो है वो तो क्षण भंगुर है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर देखा कि ये इंद्रियों से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, सुख हैं, ये वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख की योनियाँ हैं, क्योंकि ये सदा हमें परिश्रम में लगाए रखते हैं। और नेट रिजल्ट क्या मिलता है? बस एक अस्थाई, जो मध्यकाल, आरंभ में भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, बीच में एक थोड़ा सा सुख मिलता है, और वो सुख हमको मोहित करके रखता है और हम कभी अंतर्मुखी नहीं हो पाते। ठीक है, और हमें धर्म से गिराता है। इसलिए इसके अनंत दोष हैं। इसलिए कहा गया कि ये एक मृग तृष्णिका के समान है, ये संसार के सुख। इनको मृग तृष्णिका, एक वो हिरन जो मिराज वाटर के पीछे भाग रहा है, माया मृग के पीछे भाग रहा है, इस माया के पीछे नहीं जाना। हमको मायावी परम विष्णु जो नित्य हैं उनको चुनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमको ये वैराग्य के महत्व का पता चला। ये वैराग्य, ये नित्य, ये जो सारे जीवन के मूल्य, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ कही जा रही हैं, ये केवल हमारे भारत में ही है। वैदिक भारत में ही वैराग्य नाम की कोई चीज़ है, कहीं रिलीजन्स में नहीं है। वहाँ सब स्वर्ग के भोगों के लिए जीने को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर आपको भोगों से ही वैराग्य दिया जा रहा है। इसलिए पिछली बार जो ऐसा कहा गया कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। क्या अर्थ था उसका? कि जिस भजन में आप भोगों का भजन कर रहे हैं उस भजन को नहीं गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए जहां नित्य आत्मा, जो भोग का विषय नहीं है, जो आत्मज्ञान का विषय है, उसको गाना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारा आधुनिक भारत जो है वो राम जी का भजन कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये कक्षाएं जो हैं ये इसीलिए, ये भारत, सोए हुए भारत को जगाने के लिए है कि भारत वैराग्य और नित्य अनित्य विवेक, ये सारे के सारे मूल्य जो यहाँ कहे गए हैं, जो ज्ञान के साधन हैं, इनको 100% भूल गया है। आज हमारा भारत जो है वो क्या चाहता है? वो विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र माने भोग, अमेरिका के भोग चाहता है वो। ये हमने जो लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ, इतना त्याग करके जो स्वतंत्रता का आंदोलन किया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि ये जो अंग्रेज़ हमारा भोग, हमारी भारत माता को भोग रहे थे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? वो भोग से हटा के खुद हम भोग करें। इसलिए हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने भारत माता की जो वैदिक संस्कृति है, जो हमें ये बताती है कि जीवन नित्य की प्राप्ति के लिए है, मृत्यु को जीतने के लिए ये जीवन है, ना कि इस जीवन में अति से अधिक भोग करने का। हम भूल ही गए कि ये जीव, इस मिट्टी का सिद्धांत है कि आप मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो, असत से मुझे सत की तरफ ले चलो। लेकिन हमने क्या बना लिया कि कम भोगों से मुझे ज़्यादा भोगों की तरफ ले चलो। हम रावण के पथ पे चल पड़े और ये भारत को दिखाना कि हमसे गलती हो गई है, हमने जिस राष्ट्र को बनाना चाहिए था वो बनाया ही नहीं है। हम ने केवल अंग्रेज़ों को भोग से हटा के खुद अपने आप को भोगी बन गए। ये भारत माता को प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो मूल्य यहाँ रखे गए हैं, इनके लिए भारत को जीना चाहिए। हम भारत के युवाओं को वैराग्य नहीं सिखा रहे, हम उनको सिखा रहे हैं कि आप भारत का जीडीपी बढ़ाने के लिए पागल की तरह काम करो। ठीक है, सारे युवा जो हैं वो इसी काम में लग जाएं कि भारत उच्च से उच्च विकसित राष्ट्र बने। ये भोग की तरफ ले जाने वाला जो उद्देश्य है, ये राष्ट्रवाद उचित राष्ट्रवाद नहीं है। उचित राष्ट्रवाद ये होना चाहिए कि हमारे भारत के युवाओं को ये बताया जाए कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, और मोक्ष जो है वो भोग से नहीं आता है। भोग के विषय में अगर आपकी भोग परायण आप हैं तो आप कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, आप धर्म से भी गिर जाएंगे। इसलिए वैराग्य ही आपको धर्म में स्थित करेगा और आप निष्काम कर्म योग को पकड़ सकेंगे। इसलिए हम तो अभी धर्म को भी नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए मेरा बेटा, हमको समझना है कि हम इस समय कितना अपने वैदिक संस्कृति से गिरे हुए हैं। वैराग्य ऐसा समझा जाता है कि ये वैराग्य से तो व्यक्ति घर छोड़ देता है। हाँ, क्योंकि ये कितनी गलत परंपरा शुरू हो गई है कि जो बौद्धों की ये परंपरा है कि आप वैदिक धर्म को छोड़ के मठ में चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा ही नहीं है तो धर्म भी नहीं है, कुछ भी वैदिक है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ है कि विराग को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य पाने के लिए आप कर्मयोगी बनिए। जब आप इस प्रकार भोगों के प्रति तृष्णा को छोड़ेंगे तब आप धर्म को धारण कर पाएंगे, आपकी बुद्धि धर्म में टिकेगी। नहीं तो फल की तृष्णा ही आपको धर्म से गिराती रहेगी। इसलिए ये विराग ही धर्म के पालन का हेतु बनता है, ना कि ये जिस वैराग्य का जिसमें इच्छा है वो धर्म को छोड़ के घर नहीं त्यागेगा। जिसको वैराग्य की इच्छा है वो कर्मयोगी बनेगा, वो कर्म के फल को त्यागेगा, कर्म को, स्वधर्म को नहीं त्यागेगा। इसलिए हमको, हमारे बच्चों को
वैराग्य की आवश्यकता है ताकि वो टिक के धर्म का पालन कर सकें। ये तो इसलिए ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगला कहा गया शम दम आदि साधन संपत्ति, अर्थात सम दम आदि क्या? शम दम उपरिति तितिक्षा समाधानम श्रद्धा, ये 6 हैं। इन 6 का जो सेट है, ये जो ज्ञान के साधनों को की वृद्धि, तो संपत्ति माने इस ज्ञान की वृद्धि जो है, ये 6 ज्ञान के साधनों में से तितिक्षा एक। तो भगवान ने जब तितिक्षा कहा तो उनका अर्थ था ये सारे के सारे 6। तो ये आपको समझना है ये कैसे आते हैं, कि जो क्रम चल रहा है। पहले क्या कहा? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जब आप संसार के देह को, इंद्रियों के विषयों को और उनके भोगों को आप अनित्य देखेंगे तो आप में वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो आप में शम आएगी। शम क्या है? अंतःकरणस्य उपशमः, अंतःकरण की शांति। अर्थात हमारा जो अंतःकरण माने अंदर का ज्ञान साधन, इंद्रियां जो हैं वो बाहर की ज्ञान साधन है, लेकिन उनके अंदर का एक ज्ञान साधन है। वो ऐसा समझा जाता है जैसे पात्र में घी रख दो, अगर हम अंदर के घी को, उसमें गर्म घी डाल देंगे तो पात्र गर्म हो जाएगा, और अगर बाहर से विषयों की अग्नि बाहर से गर्म करेंगे तो भी अंदर का घी गर्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर मन अंदर का चंचल है, गर्म है, तो सारा शरीर उसके अनुसार हो जाता है, और अगर विषय उसको प्रेरित करते हैं तो मन गर्म हो जाता है। इसलिए जब हमें बाहर के विषयों के प्रति वैराग्य होगा तो हमारा मन भी अब ठंडा होने लगेगा। मन के अंदर जो पुरानी वासनाएं हैं विषयों के भोग के प्रति, वो आपको अपने विचार से, अपने मन जब आपके अंदर वेग जगाएगा, तब आपने कहना है, ये मन तो किसके लिए तड़प रहा है? इन भोगों के लिए, इस स्त्री के लिए, ठीक है, इस पैसे के लिए, इस मजे के लिए, किस लिए तड़प रहा है तू? क्या है वहां पर? अनित्यत्वम, ठीक है, एक वही इंद्रिय संस्पर्श, इंद्रियों के स्पर्श से जना हुआ एक सुख का बुलबुला, और करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए उस बुलबुले के पीछे पड़ते हुए, उसको नित्य समझते हुए। वो नित्य नहीं, अनित्य है, और उसके पीछे भाग के हमने कितना अपना नाश किया। ठीक है, हम अपने धर्म से गिर गए, जिस धर्म ने हमें ज्ञान देना था, नित्यत्व देना था। इसलिए अपना विनाश नहीं करना। मन को कहना अगर तू रोता है तो रो, लेकिन तेरे को अब विवेक से चलना है, अविवेक से नहीं चलना। ठीक है, इस प्रकार मन के वेगों को सह लेना और सहते सहते मन को शांत कर लेना, ये जो तपस्या है, ये क्षमा। धीरे धीरे मन अपने आप विषयों के प्रति ऊपर वो शांत होने लगेगा। फिर दम, जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ठीक है, वो इंद्रियां भी हमारे पुराने संस्कारों के कारण ही विषयों को देखते ही एकदम पागल हो जाती हैं। ठीक है, आंखें भोगों को ही देखना चाहती हैं, कान भोगों को सुनना चाहते हैं, स्पर्श, ये सब। और इसलिए उनको भी जब हम बार बार अनित्यम अनित्यम अनित्यम, ये शब्द आपने पकड़ लेना है। आत्मा नित्य, अनात्मा नित्य, ये सारा जगत अनित्य है। ये अनित्यत्व, जगत का अनित्यत्व और आत्मा देही का नित्यत्व देखना, उससे ये इंद्रियां भी दमन, इंद्रियों का को वश में आप ले आएंगे। जैसे घोड़ा जो है, घुड़सवार घोड़े को वश में करता है, तो ये दोनों अंतःकरण और इंद्रियां, ये घोड़ा है और देही घुड़सवार है। जब ये दोनों शांत होंगे तो क्या होगा? उपरति प्राप्त होगी। उपरति क्या है? सर्वेभ्यः कर्मेभ्यः विक्षेपकारिभ्यः निवृत्ति। तब सारे जो सभी कर्म, स्वधर्म से पतित कराने वाले जो कर्म हैं, उनसे असामान्य लौट आना। ठीक है, पूरी तरह आपका मन में उपरति आ जाएगी कि छोड़ो यार, क्या मैं करता रहा, मैंने तो अपने आप को नष्ट कर लिया। ठीक है, भोजन तक मुझे खाना नहीं आता। जब भोजन सामने आता है तो इतना पेट ठूस के भर लेता हूं, और उसके कारण कितना रोग पैदा कर लिया।
ठीक है, अपनी पीठ को सीधा तक नहीं रखनी आती, जिसके कारण श्वास में रोग है। कितना अपने शरीर तक को चलाना नहीं आता, और बाकी तो बहुदूरम। व्यक्ति देखेगा कि जब ऊपरती आएगी तो कितनी बेकार चीज़ें, हम कितना मोबाइल के ही पीछे पड़े रहते हैं, कितने सारे हमने एडिक्शंस पाल रखी हैं जो हमें अस्वस्थ कर रही हैं। तो ऊपरती, इन सब चीज़ों से रति खत्म हो जाएगी और केवल धर्म में मन लगेगा। अपना अध्ययन करना, ठीक समय पे उठना, ठीक दिनचर्या होगी आपकी, ये ऊपरती आपका कल्याण कर देगी, आपको धर्म मार्ग पे डालेगी। इसलिए ये भारत की सनातन मूल्य हैं, धर्म हैं, जिनको भारत पूरी तरह भूल गया है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। उसके बाद नंबर 4, तितिक्षा। तितिक्षा है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व क्या होता है? दो विरोधी परिस्थितियां, जैसे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि को मन की शांति को तोड़ने ना देना, धर्म में बने रहना। ठीक है, लेकिन लोग इसको आजकल क्या लेते हैं, द्वंद्व सहिष्णुता को, कि आप की चमड़ी को मोटा कर लेना, इस संसार में भोग को प्राप्त करने के लिए इतने डटे रहना कि आपको कुछ नहीं होता, थिक स्किन्ड बन जाना। ठीक है, और मान मिले अपमान मिले फिर भी भोग के पीछे कुत्ते की तरह पड़े रहना, ये आजकल तितिक्षा का अर्थ सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है। तितिक्षा का अर्थ है अपने अंदर देही को नित्य देखना। जब देही नित्य को देखेंगे और संसार के सारे भोगों के प्रति विराग आएगा। ये बात समझ में आ रही है? आप देख रहे हैं कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं। हर पार्टी हमें ये कहती है कि सबका विकास, हम विकास देंगे, सबका विकास, सबका विकास। क्या है ये सबका विकास? माने सबको भोग मिलेंगे, लेकिन क्या ये हमारा जीवन है? अगर मान लो हम सब सारा जीवन में इतना खाने को मिल गया, अमेरिका भी पीछे पड़ गया, पूरा खाने को मिल गया हमें, हम पहनने को मिल गया, उड़ाने को मिल गया, पैसा मिल गया, तो क्या वो जीवन सफल जीवन होगा? क्या उस जीवन में सुख होगा? क्या ज़्यादा खा जाने से सुख मिलता है? क्या ज़्यादा देखने से, इंद्रियों को तर्पण करने से सुख मिलता है? सुख धर्म से मिलता है। ठीक है, इसलिए हमको ये विकसित राष्ट्र के सपने को छोड़ देना चाहिए। हमें धार्मिक राष्ट्र चाहिए, और धार्मिक राष्ट्र के लिए सबका विकास नहीं चाहिए, सबका धर्म, सबका स्वधर्म। जब हम सब अपने अपने स्वधर्म को करेंगे तब हमारा यज्ञ बढ़ेगा, और यज्ञ वृद्धि से कल्याण होता है, ना कि ये संसार देश का जीडीपी बढ़ाते रहो। इसलिए ये पागलपन जो हमें आजकल, हम भारत के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, धर्म और उससे मिलने वाला अर्थ काम, ना कि हम अर्थ काम परायण देश बन जाएं। इस समय भारत एक बहुत ही ऑर्डिनरी, सामान्य देश बना हुआ है, जैसे बाकी सारे देश हैं अर्थ काम के भूखे। लेकिन भारत भूल ही गया है कि उसकी असली पहचान है अर्थ काम नहीं, मोक्ष और धर्म। ठीक है, आशा है हम ये कार्य को, बात को समझेंगे। उसके बाद 5वां नंबर आता है समाधानम। समाधानम क्या है? कि जब आपको समझ में आ गया कि मन की को निश्चय, मन का एकाग्र संपादनम, एक अग्रता, एक ही विषय, क्या? देही देही देही। सदा आपने देही को देखना है, देही ही परमात्मा है, देही के ही आग्रह मानना। जैसे शंकर जी के मंदिर में जो नंदी होते हैं वो एकाग्र हैं, वो कभी भी शंकर जी के अतिरिक्त कहीं और नहीं देखते, केवल पशुपतिनाथ, बस अंतरात्मा देही की ही आज्ञा को देखना और किसी को नहीं। आपकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, केवल देही के लिए है। ठीक है, उसको कहते हैं समाधान। मन में एक समाधान की अवस्था हो, बस मैंने निश्चय कर लिया कि मेरा स्वामी कौन है? देही। मैं किससे प्यार करता हूँ? देही। बस देह से नहीं, देह के विषयों से नहीं, देह जाए पर देही ना जाए। ठीक है, उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? आस्तिक्य बुद्धि, वेद प्रमाण है। ठीक है, वेद जो धर्म इत्यादि कहते हैं वही प्रमाण है, उसी से कल्याण होगा, ये श्रद्धा है। फिर मुमुक्षुत्वम,
सुख दुख प्रबंधान मोक्तुम, तीव्र इच्छा, कि ये कंज्यूमरिज्म से मुझे मुक्त होने की तीव्र इच्छा जो होती है उसको मुमुक्षुत्वम कहते हैं। तो इसलिए ये बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ना कि ये सारा उपदेश लेके फिर दोबारा हम लोगों को सुनाने लग जाएं। आजकल केवल यही हो रहा है, जो भी कुछ पढ़ता है वो जाके लोगों को सुना के अपने आप को और अहंकार बढ़ाता है। इन चीज़ों का पालन कोई नहीं करता, इसके बारे में बखान करता है। हमें मुमुक्षुत्वम चाहिए, हम इन कंज्यूमरिज्म से, इस भोक्तावाद से बाहर निकलना चाहते हैं, रावण को जीतना चाहते हैं। ये उसकी तीव्र इच्छा हो, बहुत स्ट्रांग इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। ठीक है, तो ये हमारे आज साधन संपत्ति पूरी हो गई। कल हम फिर इसको थोड़ा सा देखेंगे और अगले श्लोक पे जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।